हेलो दोस्तों, जय भारत। वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर आईएएस विद डॉक्टर मनोज भारत। हमने एक मुहिम स्टार्ट की है जिसमें हम उन बच्चों से बात करेंगे जो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि एक बार आप आईएएस आईपीएस बन जाते हैं, फिर आप अपनी जर्नी शेयर करते हैं, उसे यूट्यूब भी भरा पड़ा है और वो जर्नी काफ़ी सुहानी लगती है क्योंकि मंजिल जो है वो सुहानी मिल चुकी है। तो हमारी कोशिश है कि हम उन बच्चों से बात करें जो इस प्रिपरेशन के बीच में हैं, ताकि इन वीडियोस के माध्यम से उनको देखें, बाकी बच्चे भी उनको देखें, उनके परिवार जो हैं वो भी उनको देखें, क्योंकि एक ये टीम वर्क है, 3-4 साल का एक टीम वर्क है जिसमें एक बच्चा, उसके माँ बाप, उसका पूरा जो है मित्र मंडली जो है, फ्रेंड सर्किल है, वो सब मिलके जो है उस बच्चे को जो है सक्सेसफुल होने में हेल्प करते हैं। तो आप थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। जी सर, मेरा नाम गोपाल है हम्म। और मैं राजस्थान राज्य के बीकानेर जिले में किसी ग्रामीण अंचल से आता हूँ। आपकी एजुकेशन के बारे में बताइए। सर, मैंने 10th तक गांव में ही पढ़ाई की है और फिर मैंने 11th-12th की पढ़ाई सीकर जिले में की है जो राजस्थान में ही है। और फिर मैंने बीएससी भी किया है मैथ में। तो स्कूल एजुकेशन आपकी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम? जी सर, मेरी बीएससी तक हिंदी मीडियम ही रहा है। अच्छा। और फिर मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था जेएनयू और जामिया का। और फिर जामिया में मेरा हुआ था तो मैंने बीए किया है फ्रेंच भाषा में। तो यहाँ पे फिर एग्जाम भी और फिर वो मीडियम भी यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इंग्लिश मीडियम में होता है। और अभी आप क्या कर रहे हैं? जी सर, अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ फ्रेंच में। अच्छा जी सर, अभी मेरा मास्टर्स इन फ्रेंच फर्स्ट ईयर है। अभी मैं जेएनयू से कर रहा हूँ सर। जेएनयू से कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन आप कितना टाइम से कर रहे हैं? सर, अभी मैंने जो फ्रेंच के साथ साथ मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो आप लगभग 1 साल 2 साल कितना टाइम हो गया? जी सर, मेरे को लगभग 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया। तो इस बीच गोपाल आपको क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा है? सर, वैसे देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या तो यही रहती है कि अनसर्टेनिटी रहती है। तो इसका एक भय बना रहता है और एक भय बना रहता है कि जब जब आप पढ़ते हो तब तक वो भय सामने आता है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपको वो भय दिखता है। और उस भय की वजह से क्या है कि एक ये भी भय होता है कि आपको अब जब साथ में आप एकेडमिया में हो या तो आप तो एक वो एकेडमिया और कंपटीशन का तालमेल बनाना रखना है। एक ये भी है कि अगर आप जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, हिंदी ये सब पढ़ रहे हो, कुछ पॉलिटी, हिस्ट्री या ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो ये सब चीजें कि चलो ठीक है, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में रिलेट कर जाएगी। जैसे अभी मैं वैसे देखा जाए तो पूरा अलग केस है मेरा। मैं विदेशी भाषा से आप पढ़ रहे हो। तो गोपाल, आपने जो विदेशी भाषा में जो एडमिशन लिया है उसके पीछे आपको विदेशी भाषा में रुचि थी या फिर यूपीएससी के लिए आपको कुछ और? जी सर, मेरा ये था कि मुझे प्रिपरेशन के लिए दिल्ली आना था, इसलिए आपने ये एडमिशन लिया। गोपाल, एक बड़ी समस्या अपने देश के अंदर कि हम जो भी ग्रेजुएशन हम कर रहे हैं वो हम इसलिए नहीं कर रहे कि उस चीज में हमारी रुचि है, हम इसलिए कर रहे होते हैं कि ताकि किसी तरीके से होता है, प्लान बी होता है कि किसी तरीके से हम इसमें घुस जाएं और फिर उसी में घुसे रह जाते हैं, हम कंपटीशन का सोचते रहते हैं। हाँ, चलिए आप बताइए। जी सर, मेरा ऐसा था कि ठीक है, मैं बीए में हिस्ट्री पॉलिटी भी ले सकता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं हिस्ट्री, पॉलिटी और ये सब ज्योग्राफी खुद से कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे जब पता चला कि विदेशी भाषाएं भी पढ़ी जा सकती है तो मुझे काफी रोमांचक लगा ये, और मैं एक्साइटेड था। लैंग्वेज काफी इंटरेस्टिंग लगी आपको? इंटरेस्टिंग लगी, तो उस वजह से मेरे क्या हुआ कि मैंने फ्रेंच भी ले ली। और चलिए, फ्रेंच में थोड़ा सा दर्शकों को कुछ बोल के बताएंगे? सर, अभी तो मैं क्या अपना इंट्रो ही दे देता हूँ फ्रेंच में। बता दीजिए। Bonjour, je m'appelle Gopal, je viens de Bikaner du Rajasthan et j'étudie à Jamia Millia Islamia à न्यू दिल्ली। अरे वाह, मतलब ये आपका प्लान भी है? नहीं सर, ऐसा है कि जब 3-4 बड़ा खूबसूरत प्लान भी है वैसे आपका। कल को आप अगर फ्रांस में जाते हैं तो खैर। तो सर, इस एग्जाम की यही तो समस्या है कि जब हमें कि ये लगा रहता है ना कि ये नहीं होगा तो क्या करना है, तो ये पता होना सबसे पहले ये जरूरी रहता है कि हमें क्या करना है। अब प्लान बी की बात कर रहे हैं? जी सर, प्लान बी की बात कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि मैं भी एक एस्पिरेंट रहा हूँ, मैंने भी अभी मेंस दिया है, कि हम प्लान बी को कई बार इतना स्ट्रॉन्ग करने में लग जाते हैं कि प्लान ए फिर जो है यूपीएससी वाला एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। खैर, तो किस प्रकार की समस्या है और क्या, मतलब एक तो भय हो गया आपके? जी सर, ठीक है, एक अनसर्टेनिटी का भय है या फिर ठीक है, और बताइए कुछ पैसे की तंगी या फिर और किसी प्रकार की कुछ भी तंगी जो आपको पढ़ने में जो है परेशान करती है? सर, तंगी देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि यहाँ पे रहना होता है तो मेंटेन करना पड़ता है कि आप यहाँ रह रहे हो तो आपकी फीस भी है, रहना खाना पीना भी रहता है, फिर अदर खर्चे भी होते हैं। तो इस उम्र में घर वाले आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना कि वो देने के और वैसा ये भी है ना कि सर कि सभी तो एक ठीक ठाक परिवेश से नहीं आते हैं। किसी का ज्यादा सही रहता है, किसी का नॉर्मल से भी बिलो रहता है। तो इस वजह से जैसे मेरे 2 बड़े भैया हैं, मेरे फादर एक्सपायर हो चुके हैं। 2 बड़े भैया हैं
तो वो मैनेज करते हैं, वो मुझे पढ़ा रहे हैं। हालांकि उन्होंने खुद पढ़ाई की है, लेकिन उनका नहीं था कि हमें प्रिपरेशन नहीं करनी है, वो तो आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया बात है। मेरे पे वो इन्वेस्ट एक्चुअली गोपाल, खासकर गाँव की या देश में यही एक आम स्टोरी भी है कि एक बच्चा है जो सपना देख लेता है और उसके बाद में उसका पूरा परिवार जो है कैसे तैसे करके उसके सपने के लिए पीछे उसके लग जाता है, और इसी चीज़ का एक भय भी रहता है कि नहीं होगा तो हम क्या जवाब देंगे, किसको जवाब देंगे। ठीक है, तो अब इन सब चीज़ों को आप गोपाल, हमारी रुचि इस चीज़ में है कि देखिए आप पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ लेंगे और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा एक दिन, आप मेहनत करेंगे तो। हमारी कोशिश ये है कि आप ये बताएं कि आप इन चीज़ों को जो देखिए डेली लाइफ में आती है, मैं खुद मेंटल हेल्थ फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, स्टूडेंट हूँ इस चीज़ का, तो हमें पता है कि रोज जब भी हम किताब खोल के बैठते हैं, समस्याएं हमारे सामने ऐसे किताब के ऊपर, पन्नों के ऊपर जो है, उन अक्षरों से पहले ये सब समस्याएं हमारे दिमाग में आती रहती हैं। और जब तो कैसे आप इनको फाइट करते हैं? जी सर। और कैसे आप रोज जो है, क्योंकि लंबी जर्नी चलने वाली है, कैसे आप रोज डेली बेसिस पे इन चीज़ों के साथ फाइट करते हैं, कैसे खुद को उस गोल के प्रति जो है वो बांधे रखते हैं? सबसे ज्यादा तो भय तब आता है, ये समस्या तब आती है जब डेली गोल पूरा नहीं होता है। अच्छा। और एक ये भी है कि डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, जैसे कि दोस्त हैं, तो दोस्त है, किसी एक को चाय पीने जाना है, तो यारी दोस्ती में होता है कि चलो भाई चाय पीते हैं, उसमें भी बहुत सारा गपशप में टाइम वेस्ट हो जाता है। टाइम तो हाँ, ये जरूरी भी है, लेकिन हाँ, देखो कई बार हम सिर्फ इसलिए स्ट्रगल लेते हैं कि कुछ बच्चों को लगता है कि स्ट्रगल लेने के अलग से मार्क्स जुड़ेंगे। ऐसा भी नहीं है, थोड़ा चिल रहना चाहिए, खुल के जीना चाहिए। तो बट ये आपको, अगर ये चीजें आप थोड़ा समय वेस्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि बाकी का समय कैसे यूटिलाइज करना है। आप अकेले तो नहीं रहते हैं? जी सर, नहीं, मैं हॉस्टल में रहता हूँ जेएनयू के। नहीं, लोगों से मतलब एक जो सामाजिक जीवन से कट ऑफ होके तो नहीं रहते हैं? जी ऐसा नहीं है सर, मेरे दोस्तों के साथ में मेरी अच्छी खासी बोलचाल होती है, और मेरी समस्याओं की समाधान में वैसे देखा जाए तो मैनेजमेंट में मेरे दोस्तों का काफी अहम रोल रहता है। तो आपको लगता है कि आप इस तरीके से चलेंगे तो जो तमाम हर्डल्स है उनको जीत के आप? जी सर, क्योंकि कोई भी चाहे घरेलू समस्या हो, या इस उम्र में पता तो चलती है हम बाहर रहते हैं तो भी, घरेलू समस्याएं हो, परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, तो हमारी चीजें दिखती है चेहरे पे, तो ये हमारे दोस्त वगैरह होते हैं या फिर आसपास में जो लोग होते हैं उनसे डिस्कशन होता है, तो उससे काफी समस्याओं का समाधान होता है। अच्छा गोपाल, ये बताइए कि आप योगा वगैरह या व्यायाम कुछ करते हैं? जी सर, मैं मेडिटेशन करता हूँ। मेडिटेशन करते, बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं अपने अभी एग्जाम दे के फ्री हुआ हूँ, मैं नहीं कर पाता था, तो मेरा एग्जाम टाइम में जो वजन है वो कम से कम 10-12 किलो बढ़ जाता है। जब मैं डॉक्टरी कर रहा था तब भी मेरे साथ ही होता था, और अभी भी हर बार एग्जाम में होता है, मैं नहीं कर पाता हूँ। तो आप योगा करते हैं, अच्छी बात है। योगा नहीं करता, लेकिन मैं मेडिटेशन सॉरी, आप मेडिटेशन करते हो, आप भी अच्छी बात है। और इसी के चलिए, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका सुन के कि कम से कम आपको इन चीज़ों का पता है कि समस्या आएंगी और आती हैं और इनको कैसे इनसे पार पाना है। जी सर। तो आपको कामयाबी में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे जिनको समझ में ही नहीं आता कि हम यहाँ क्यों आ गए हैं। एक चक्रव्यूह की तरह यूपीएससी बन चुका है कि अब अभिमन्यु की तरह जोश में आप अंदर तो घुस गए और आपकी नीयत भी एकदम साफ है, लेकिन आप उससे निकलने का रास्ता जो है वो कहीं ना कहीं कई बार बच्चे पता नहीं कर पाते हैं, गाइडेंस की कमी की वजह से या मेंटरशिप की कमी की वजह से। और यूपीएससी जो एक मार्केट भी बन गया है इस प्रकार का कि सपने बेचे जा रहे हैं आपको, है ना, कोर्सेज के नाम पे, और सपने बेचे जा रहे हैं आपको, खासकर उन बच्चों के को बेचे जा रहे हैं जो जिन्हें पता है कि वो कुछ और करते तो बेहतर कर लेते। लेकिन चलिए खैर, विश यू ऑल द बेस्ट, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू। और मैं कुछ समय बाद आपका दोबारा इंटरव्यू लूंगा ताकि मैं आपकी प्रोग्रेस को जो है ट्रैक कर सकूं, ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो भी आपको देख के मोटिवेट हों। जी बिल्कुल। चलिए, जय भारत। इसी प्रकार के हम वीडियो आगे बनाते रहेंगे ताकि एक आम बच्चे की, एक आम स्टूडेंट की लाइफ से जो है कुछ चीज़ें निकल के, क्योंकि यही बच्चे कल को जो है अगर ये लगे रहेंगे अपने लक्ष्य की तरफ तो ये IAS वाईएएस बनेंगे। इसी के साथ जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।